नमस्कार, राम राम। आज सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर बात करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि गंभीर शब्द ठीक नहीं है। अगर हम उन आरोपों की पड़ताल करें तो यह कहना चाहिए कि अत्यंत ही ओछा और घटिया आरोप है, एक तरह से घृणित। लेकिन आरोप लगाने वाले व्यक्ति का क्या है, वह तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े विख्यात व्यक्ति रहे हैं इस देश के, और उनके सनसनीखेज बयान, रहस्य उद्घाटन जो है इस देश के सामने आते रहे हैं। पाला बदलने में भी उनका कोई जोड़ नहीं मिलता। उन्हें जब जहां लगता है कि हित सध सकता है या मेरी महत्ता जो है स्थापित हो सकती है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण पद मिल सकता है या मुझे बहुत महान, सबसे महान व्यक्ति के रूप में मान्यता मिल सकती है, तो वे उसके साथ चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके ऊपर कीचड़ उछालने में उन्हें एक क्षण का जो है समय नहीं लगता। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वे बैचलर हैं, ब्रह्मचारी नहीं। और मुख्यमंत्री रहते हुए जब चीन जाते थे तब इस समय के जो विदेश मंत्री हैं, जो कि तब राजदूत हुआ करते थे चीन में, तब नरेंद्र मोदी की अय्याशी के लिए वे व्यवस्थाएं करते थे। यानी नरेंद्र मोदी वहां लड़कीबाजी करते थे। अब आप सोचिए कि भारत में जो धुर विरोधी पानी पी पी करके कोसते हैं नरेंद्र मोदी को, जो फूटी आंख जिनको नहीं सुहाते नरेंद्र मोदी, ऐसा बैरी भी कभी उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सका है। आपको भली भांति याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बारे में कहा था एक बार कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, बैचलर हूं। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जीवन सबके सामने है। वे विवाहित व्यक्ति थे। विवाह के बाद उन्होंने जो है पत्नी का एक तरह से परित्याग किया, छोड़ दिया, और भारत में जो है लोक सेवा के लिए और देश की सेवा करने के लिए स्वयं को पहले संघ से जोड़ा, फिर राजनीति में आए। यही उनका जीवन है। तब यह सोचना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह के आरोप क्यों लगाए, और आरोप लगाए तो उसे आधार देने के लिए कुछ सोचा विचारा भी होगा, कुछ देखा होगा, कुछ खोजा होगा। सत्य यह है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, 12 वर्ष का, 12.5 वर्ष का जो कालखंड है, उस काल में वे 5 बार चीन की यात्रा पर गए थे। और उन 5 यात्राओं में से केवल एक ऐसी यात्रा थी जब एस जयशंकर वहां पर भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। केवल एक ऐसा अवसर था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को धूर्त और पियक्कड़ कहा था कि यह आदमी नशे में धुत था जब विदेश यात्रा पर मिला था, और यह भी कहा था कि इसने इमरजेंसी में जो है घुटने टेक दिए थे और मेरी महत्ता को कम करना चाहता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी को उछल कूद करने वाला एक तरह से बानर कहा था जब वे विदेश यात्राओं पर जाते थे छोटे बड़े देशों की। तब उन्होंने कहा था कि ट्रेपीज जंपर है, इधर उधर उछलता है, ये खेल कूद करता है, मचाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार एक मत से गिराई गई थी, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2 ध्रुवांतों पर बैठी हुई राजनेताओं को मिलाया था, जिनमें से कि सोनिया गांधी और जयललिता 2 नाम हैं। इन दोनों की भेंट कराई थी और इनकी ही कृपा से यही सूत्रधार बने थे और एक मत से वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी को यह सोचना चाहिए कि इस तरह के निजी आक्षेप, निजी आरोप लगा करके प्रधानमंत्री के चरित्र को मलिन करने का जो प्रयास है, उससे उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। मैं तो यही मानता हूं कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उन्होंने पूर्णकालिक गड्ढे में गिरने की अपनी व्यवस्था अवश्य कर ली है। क्योंकि यह एक इतिहास है, यह एक स्थापित सत्य है कि जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चारित्रिक हनन करने के प्रयास किए, जिन जिन लोगों ने उन पर निजी हमले किए और कुढ़ करके इस आशय से कि मैं जो चाहता हूं पार्टी में, मुझे जो पद चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है, तो मैं अब उनका चारित्रिक हनन करूंगा, इस तरह का प्रयास करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब हाशिए पर जा चुके हैं। उन्हें कोई पूछता नहीं है। नाम लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन तब भी नाम लिया जा सकता है, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, जैसे कि यशवंत सिन्हा जी, जैसे कि अरुण शौरी जी। आपको ध्यान होगा कि एक समय शत्रुघ्न सिन्हा निरंतर
अनर्गल बोलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी उनके आरोपों का या उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। यही बात यशवंत सिन्हा के साथ थी, यही बात अरुण शौरी के साथ थी। ये सभी एक समय के बाद तिथिवाही हो गए, समय ने इन्हें जो है हटा करके रख दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने इसमें कुछ नहीं किया था। ये सब अपने ही कर्म फल को भोगते हुए जो है अप्रासंगिक हो गए। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को भी अब सोचना चाहिए कि इस अवस्था में, जबकि वे 85-86 वर्ष की वय में हैं, तब उन्हें इस तरह का आरोप लगा करके क्या प्राप्त होने वाला है। अगर उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इससे यही सिद्ध होगा कि उन्होंने अपने ही चरित्र को मलिन किया, उस पर ही दाग लगाया, उस पर ही धब्बा लगाया। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की बातें करने वाला एक भी व्यक्ति अब कोई आरोप लगाने पर ही उतर जाए या विपक्ष के नेता की भाषा पर उतर जाए, जो कि वो कहता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे बना वैसे बना, वोट चोरी किया, वोट चोर है, ये है वो है। तमाम ऐसे लोग हैं राजनीति के पटल पर जो कि तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री हो या कोई और भी हो, तो उन्हें जो है कुछ खास प्राप्त होता नहीं है राजनीति में। आप सब कुछ आपके सामने है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि उनसे बड़ा होशियार, उनसे बड़ा विद्वान, उनसे स्मार्ट व्यक्ति, उनसे बड़ा खोजी कोई है नहीं। नेशनल हेराल्ड में जिन्होंने केस किया था, अब वह उसी केस से जो है बैक ट्रैक करने की तैयारी में है। सरकार को ये पता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उन्होंने नए सिरे से केस दर्ज करवाया है। और यह भी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने आदरणीय माता जी से भेंट की है, और भेंट करने के बाद जो है एक तरह से समझौता कर लिया है कि अब वह केस में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ईडी भी आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वह सेकेंडरी लेवल पर कार्रवाई करने को अधिकृत होती है। जिसने पहले कार्रवाई की उसी को जो है केस को सब्सटैंशिएट करना होता है। तो यही सच है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस आरोप से क्या नुकसान होने वाला है नरेंद्र मोदी का, वह तो हम देखेंगे ही, आप सभी देखेंगे, पूरा देश देखेगा। लेकिन उनका जो होगा, उनके जीवन का जो ये अंतिम काल चल रहा है, उसमें वो जो प्राप्त करने वाले हैं, वह भी जो है इस संसार से दबा या छिपा नहीं रहेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यही मानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब तक तो जो आरोप लगाए थे उनकी नीति पर, और राजनीतिक के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, इस तरह के आरोप तो चलते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की छींटाकशी करने लगते हैं, उनके चरित्र का हनन करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास करते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर करते हैं जिसके बारे में इस तरह का दाग कोई जीवन में लगा नहीं सका, तब जो है आप अपने लिए गड्ढा स्वयं खोदते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने वही काम किया है। मैं उनके लिए कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और अपना जो ये अपनी जो वृद्धावस्था का यह काल है उसे ठीक से काटें। लेकिन यह संसार जो है, इसे मैं साक्षात मैंने अनुभव किया, और मैं मानता हूं कि इसमें मनुष्य जो है उसको कर्म फल से मुक्ति नहीं मिलती है। जो आदमी करता है उसे भोगना पड़ता है, इसी जीवन में या अगले जीवन में। इसी जीवन में अधिकांश लोग तो इसी जीवन में भोग लेते हैं। इसलिए इस सत्य को मानना चाहिए। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कथित तौर पर यहाँ वहाँ हार्वर्ड और तमाम जगहों पर उन्होंने प्रोफेसरी की है, लेकिन विद्वत्ता का मनुष्यता से क्या लेना देना होता है? उसका कोई लेना देना नहीं होता है। संस्कृत में बहुत सारे सूक्त मिलते हैं जिसमें कुटिल विद्वान का वर्णन है। तो यह हमें समझना चाहिए कि खाली भारी भरकम डिग्री लेकर के और जीवन भर अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति कि मुझे यह पद मिल जाए, मैं वित्त मंत्री बन जाऊं, ये मंत्री बन जाऊं, वो मंत्री बन जाऊं, और मुझे महत्ता नहीं मिली, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए मैं अब आपके चरित्र को ही मलिन कर दूंगा, इस तरह की कुचेष्टा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।